सो गाइज आजकल हमें जो मार्केट में स्मार्टफोन्स मिल रहे हैं वो वक्त के साथ स्लो हो जाते हैं, इसीलिए लोग अपने स्मार्टफोन्स को ओवरक्लॉक करना चाहते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, डेस्कटॉप की तरह ही आप अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स को भी ओवरक्लॉक कर सकते हो। सो हाय गाइज, मेरा नाम है विशाल एंड आज मैं आपको बताने वाला हूँ एंड्रॉयड ओवरक्लॉकिंग के बारे में। बट उसके पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ। तो आप सबको पता होगा कि हम डेस्कटॉप एंड लैपटॉप को ईजिली ओवरक्लॉक कर पाते हैं, मतलब उनके CPU, GPU एंड मेमोरी को हम इजीली ओवरक्लॉक कर सकते हैं। सेम प्रोसेस से हम अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स को भी ओवरक्लॉक कर सकते हैं और उनकी मैक्सिमम परफॉर्मेंस का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये कैसे होता है मैं आपको बता देता हूँ। तो आप सबको पता होगा कि हर एक एंड्रॉयड स्मार्टफोन में एक प्रोसेसर होता है एंड उस प्रोसेसर की स्पीड को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, क्लॉक स्पीड या फिर क्लॉक्स पर साइकिल। तो हर एक मैन्युफैक्चरर उस क्लॉक स्पीड की एक रिकमेंडेड वैल्यू हमें बताता है एंड उस वैल्यू को सेट करके ही हमें स्मार्टफोन देता है। तो अगर हम उस रिकमेंडेड वैल्यू के ऊपर वाली स्पीड को यूज़ करते हैं तो उसे हम ओवरक्लॉकिंग बोलते हैं। और ओवरक्लॉकिंग करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है एंड्रॉयड स्मार्टफोन में। जैसे हम डेस्कटॉप में कर पाते हैं वैसे ही हम एंड्रॉयड स्मार्टफोन में भी कर सकते हैं। तो अगर आपको ये फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है, तो अगर आप ये फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो आपका जो सिस्टम है वो अनस्टेबल हो जाएगा। यहाँ पे इसलिए बिकॉज आपने फ्रीक्वेंसी तो बढ़ा दी बट जो उसकी पावर कंजम्पशन है वो नहीं बढ़ाई। तो इस चीज़ को आप फिक्स कर सकते हैं पावर वोल्टेज को बढ़ा के। बट जैसे आप पावर वोल्टेज को बढ़ाते हो, जो आपकी बैटरी कंजम्पशन है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और अगर आपने बहुत ही ज़्यादा वोल्टेज सेट किया हुआ है तो इस केस में आपका जो पूरा एंड्रॉयड डिवाइस है वो कम्प्लीटली डेड हो सकता है। जी हाँ, आपने सही सुना, मतलब आपका जो डिवाइस है वो कम्प्लीटली डैमेज हो जाएगा अंदर से एंड आप बिल्कुल भी उसे यूज़ नहीं कर पाओगे फ्यूचर में। तो ओवरक्लॉकिंग अगर आप कभी भी कर रहे हो तो वहाँ पे आपको हर एक मेथड का अच्छे से ध्यान रखना है कि आपने कुछ स्टेप मिस नहीं की या फिर आपने कुछ गलत नहीं किया। तो इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना होता है ओवरक्लॉकिंग में एंड आप कोई गलत ना करो, इसलिए प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस आपके पास होने चाहिए। अब यहाँ पे आपको एक राइट स्पॉट ढूंढना होगा CPU फ्रिक्वेंसी एंड वोल्टेज के इधर। मतलब आपको CPU फ्रिक्वेंसी भी एक सही रखनी होगी एंड उसके अकॉर्डिंग वोल्टेज भी सही रखना होगा। उसी के हिसाब से ये सब दोनों सेट करने के बाद ही आप अपने स्मार्टफोन के CPU को ओवरक्लॉक कर पाओगे। सिर्फ स्मार्टफोन के CPU को नहीं, यहाँ पे आप CPU, GPU, मेमोरी एंड यहाँ तक कि कुछ केसेस में आप स्मार्टफोन के डिस्प्लेस को भी ओवरक्लॉक कर सकते हो। जी हाँ, ये पॉसिबल है। मतलब आप एक स्मार्टफोन के 60 हर्ट्ज डिस्प्ले को 80 हर्ट्ज या 90 हर्ट्ज तक ओवरक्लॉक कर सकते हो और ये चीज़ पॉसिबल है। बट यहाँ पे ये चीज़ सिर्फ सेलेक्टेड मॉडल्स में पॉसिबल है। मतलब हर एक स्मार्टफोन के डिस्प्ले को आप ओवरक्लॉक नहीं कर सकते, बट हर एक स्मार्टफोन के आप CPU, GPU एंड मेमोरी की फ्रिक्वेंसीज को इंक्रीज कर सकते हो, मतलब उन्हें ओवरक्लॉक कर सकते हो। अगर मैं डिस्प्ले की बात करूँ तो XDA डेवलपर्स ने कुछ साल पहले या कुछ महीनों पहले एक Xiaomi Mi 9 करके फ़ोन के डिस्प्ले को 60 हर्ट्ज से 84 हर्ट्ज तक ओवरक्लॉक किया था एंड उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई थी। तो सिमिलरली आप कुछ डिवाइसेस के डिस्प्लेस को ओवरक्लॉक कर सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, बट यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स होती है। मतलब अगर आपको किसी भी एंड्रॉयड स्मार्टफोन को ओवरक्लॉक करना है तो आपको उस डिवाइस को सबसे पहले रूट करना होगा। बिना रूट किए आपको वो सारी परमिशंस नहीं मिलती है जो आपको चाहिए होती है, इसीलिए आपको रूट करना पड़ता है ताकि आपको जो भी रिक्वायर्ड परमिशंस है वो मिल जाए एंड उसके बाद आप अपने डिवाइस की जो CPU फ्रिक्वेंसीज है या फिर जो ओवरऑल फ्रिक्वेंसीज है उनको बढ़ा सकते हो। बट रूट करने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आपके जो डिवाइस की सिक्योरिटी है वो बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाती है। इस केस में कोई भी वायरस या मेलवेयर या कोई भी हैकर आपके सिस्टम में एंटर कर सकता है एंड रूटेड डिवाइसेस में कंपनीज वारंटी भी प्रोवाइड नहीं करती है। मीन्स अगर आप अपने डिवाइस को ओवरक्लॉक करते हो तो इस केस में अगर आपका डिवाइस ख़राब होता है तो वहाँ पे कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी, मतलब आपको वारंटी नहीं मिलेगी अगर आपकी वारंटी अभी तक एक्टिव है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रख के ही ओवरक्लॉकिंग कीजिएगा। बाकी अगर आपको ओवरक्लॉकिंग इंस्ट्रक्शंस चाहिए तो वो तो आपको XDA डेवलपर्स के फॉरम में मिल जाएगा, मैं आपको लिंक दे दूंगा। एंड हर एक मोबाइल या एंड्रॉयड वर्जन के अलग अलग इंस्ट्रक्शंस होते हैं, सो आप वो चेक कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप ओवरक्लॉकिंग कर सकते हैं। तो अगर आपको अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन को ओवरक्लॉक करना है तो आपको उसके कर्नल को अपडेट करना होगा। अब ये कर्नल क्या है? तो बेसिकली एंड्रॉयड स्मार्टफोन में कर्नल एक ऐसी चीज़ है जो हमारे CPU फ्रिक्वेंसी, मेमोरी एंड GPU फ्रिक्वेंसी को मैनेज करता है। बेसिकली वो सारी चीज़ें कैसे काम करेगी उनको मैनेज करता है। तो अगर आप इस कर्नल को एक ओवरक्लॉक कैपेबल कर्नल से रिप्लेस कर दो, मतलब फ्लैश कर दो, तो आप इजीली रूट एक्सेस की मदद से अपने डिवाइस की CPU फ्रिक्वेंसी एंड GPU एंड मेमोरी फ्रिक्वेंसी को इजीली एडजस्ट कर पाओगे।
तो यहाँ पे होगा ये कि आपको सिंपली एक कर्नल डाउनलोड करना है अपने स्मार्टफोन के लिए, कंपैटिबल होना चाहिए आपके स्मार्टफोन के साथ, एंड देन आपको उसको फ्लैश करना है, एंड देन एक ऐसी एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है जो आपको अलाउ करती है आपके CPU, GPU एंड मेमोरी फ्रिक्वेंसी को चेंज करने के लिए, एंड उसे आपको रूट एक्सेस देना है, एंड उसकी मदद से आप सारी सेटिंग्स को चेंज कर पाओगे। एंड आपको एक राइट स्पॉट ढूंढना है हर एक सेटिंग्स में जहाँ पे आपका सिस्टम है, सिस्टम आपका मतलब स्टेबल रहेगा, एंड उस राइट स्पॉट पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब अगर आप बहुत ही ज़्यादा ओवरक्लॉक कर दोगे तो आपका डिवाइस कंप्लीटली डेड हो सकता है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। और बस इतना ही था इस ओवरक्लॉकिंग वाले पार्ट में। एंड अगर आपको और कुछ जानना है या फिर आपको किसी और टॉपिक के बारे में जानकारी चाहिए तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं उस पर आपके लिए वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा। एंड यहाँ पे ये वीडियो खत्म हो जाती है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लाता रहता हूँ। और मैं आपको मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में। बाय।